बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्किस्तान का बादशाह लंबी उम्र का ख्वाहां था। वो मरना नहीं चाहता था। इसके तबीबों ने बताया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर चंद ऐसी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं जिनमें आब हयात की तासीर है। आप अगर वो जड़ी बूटियां मंगवा लें तो हम आपको एक ऐसी दवा बना देंगे जिसके खाने के बाद आप जब तक चाहेंगे जिंदा रहेंगे। तुर्किस्तान के बादशाह ने 10 लोगों का एक वफद तैयार किया और ये वफद हिंदुस्तान के राजा के पास भिजवा दिया। इस वफद में तुर्किस्तान के तबीब भी शामिल थे और बादशाह के इंतहाई करीबी मशीर भी। वफद ने हिंदुस्तान के राजा को तुर्क बादशाह का पैगाम पहुंचा दिया। राजा ने पैगाम पढ़ा, कहका लगाया, सिपाही बुलवाए और वफद को गिरफ्तार करवा दिया। राजा गिरफ्तारी के बाद इन्हें सल्तनत के एक बुलंदो बाला पहाड़ के करीब ले गया। उसने पहाड़ के नीचे खैमा लगवाया। इन 10 लोगों को इस खैमे में बंद करवाया और इसके बाद हुक्म जारी किया, जब तक ये पहाड़ नहीं गिरता तुम लोग इस जगह से कहीं नहीं जा सकते। तुम में से जिस शख्स ने यहाँ से निकलने की कोशिश की उसकी गर्दन काट दी जाएगी। राजा ने अपना फौजी दस्ता वहाँ छोड़ा और वापस शहर आ गया। तुर्किस्तानी वफद को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। वो पहाड़ को अपनी मुसीबत समझने लगे। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह ताला के सिवा इनका कोई मददगार नहीं था। वो ज़मीन पर सजदा रेज हुए और अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ाने लगे। वो सिर्फ खाना खाने, रफ़ा हाजत या फिर वज़ू के लिए ही सजदे से उठते थे और फिर अल्लाह से मदद मांगने के लिए सजदे में गिर जाते थे। अल्लाह ताला को इन पर रहम आ गया। चुनाचा एक दिन जंजला आया, ज़मीन दाएं से बाएं हुई, पहाड़ जड़ों से हिला और चट्टानें और पत्थर ज़मीन पर गिरने लगे। इन 10 लोगों और सिपाहियों ने भाग कर जान बचाई। राजा के सिपाही इन 10 लोगों को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। इन्होंने राजा को सारा माजरा सुनाया। राजा ने बात सुनकर कहका लगाया और इसके बाद इन 10 एलचियों से कहा, आप लोग अपने बादशाह के पास जाओ, इसे ये वाकया सुनाओ और उसके बाद मेरा पैगाम दो। उसे कहो, 10 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को रेजा रेजा कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह 10-20 लाख अवाम की बद्दुआएं बादशाह की जिंदगी और इक़्तिदार दोनों को खाक में मिला सकती हैं। तुम अगर लंबी जिंदगी और तवील इक़्तिदार चाहते हो तो लोगों की बद्दुआओं से बचो। तुम्हें किसी दवा, किसी बूटी की ज़रूरत नहीं रहेगी।